श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरु जी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपाय को हम इस चैनल में आपको बताएंगे ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ये 16 सोमवार एक ऐसा व्रत है जो कि 16 सोमवार को रखा जाता है। उसका आपको पूजन कैसे करना है, पहले दिन की पूजा कैसे करना है, उद्यापन कैसे करना है, प्रसाद में आपको क्या बनाना है, सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। 16 सोमवार का व्रत क्यों रखा जाता है? 16 सोमवार का व्रत मनोकामना पूर्ति के लिए रखा जाता है। अब आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, जैसे संतान प्राप्ति, रोग मुक्ति, व्यापार वृद्धि, रोजगार प्राप्त, या फिर आपके मन में जो भी इच्छा हो उसकी पूर्ति के लिए आप इस व्रत को रख सकते हैं। यह काफ़ी अच्छा मनोकामना पूर्ति उपाय है। किसी प्रकार की मनोकामना को मन में रखते हुए आप इस उपवास को रखते हैं, व्रत को रखेंगे, पूजन करेंगे तो वह निश्चित ही पूर्ण होती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 16 सोमवार व्रत शुरू करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इस व्रत की शुरुआत आप कब कर सकते हैं। तो आप चैत्र, वैशाख, सावन माघ से और कार्तिक माह में आप इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। ये व्रत आपको 16 सोमवार रखना होता है। 17वें सोमवार को इसका उद्यापन करना होता है। उद्यापन बताने से पहले आपको व्रत की शुरुआत कैसे करना है, पूजन की विधि क्या करनी चाहिए, वह हम आपको समझा देते हैं। जिस दिन आप 16 सोमवार के व्रत की शुरुआत करना चाहते हैं उस दिन आपको सुबह स्नान करना है, और स्नान करने के लिए आप जो पानी का पात्र लेते हैं उसमें आपको काली तिल डालना है। इसके बाद आपको उसे पानी से स्नान करना है, या फिर आप चाहो तो नहाने से पहले तिल का तेल भी लगा सकते हो और उसके बाद स्नान कर सकते हैं। ये व्रत निराहार रखा जाता है, मतलब इस व्रत में आपको फलाहार नहीं करना है, क्योंकि इस व्रत में चूरमे के प्रसाद का महत्व है। इस व्रत में आपको सुबह और शाम पूजन घर पर ही करना है। घर पे ही पूजन किया जाता है, मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं है, पर आप चाहो तो मंदिर भी जा सकते हो, मना नहीं है। सुबह के पूजन में आप नॉर्मल, जैसे मैं रोज़ महादेव की पूजन करते हैं, अर्चना करते हैं, वैसे पूजन कर सकते हैं। साधारण ही पूजन करेंगे तो भी पर्याप्त है, और सुबह आपको कुछ भी नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखें। अब शाम का पूजन आपको प्रदोष काल के समय में करना है। पूजन करते समय अंधेरा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। प्रदोष काल वो होता है सूर्य अस्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद, वो प्रदोष काल कहते हैं। इस पूजन में पार्थिव शिवलिंग बनाने का महत्व है। आप पार्थिव शिवलिंग दिन में ही बना सकते हैं, और शाम के समय प्रदोष काल में इसका पूजन कर सकते हैं। आप से शिवलिंग पूजन अर्चन आप पंचामृत, फूल, चंदन, अबीर, गुलाल, बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, गुलाब के फूल, भस्म आदि सब चीज़ों को महादेव पे चढ़ सकती हैं। ये सभी चीज़ों को आप महादेव की स्पर्श शैली में चढ़ाकर पूजन अर्चन कर सकते हैं। पूजन के बाद आपको आरती भी करना है, इस बात का ध्यान रखें। आप मार्केट से कोई भी 16 सोमवार की व्रत विधि भी ला सकते हैं, और उससे व्रत विधि की जो कथा होती है उससे कथा का भी ज़रूर पढ़ें। पुस्तक ला सकते हैं 16 सोमवार की, उससे कथा पढ़ें। जो भी पढ़ना आवश्यक है। पूजन सामग्री में ज़रूरी नहीं कि सभी सामग्री जो मैं आपको अभी बताया वह आपके पास होना चाहिए। आप सिर्फ बेलपत्र, पंचामृत आपके पास तो भी पर्याप्त है। प्रसाद में आपको चूरमा का लड्डू बनाना है, या चूरमा का लड्डू आपको आटे और गुड़ से मिलाकर बनाना है। चूरमा के लड्डू आपको कुल 3 ही बनाना है, मतलब लड्डुओं की संख्या सिर्फ 3 रखनी है। ये तीनों लड्डू आपको बराबर बनाना है, मतलब कोई लड्डू छोटा कोई बड़ा नहीं बनाना है। या तीनों लड्डू आपको पूजन के समय महादेव की पार्थिव शिवलिंग के सामने रखना है। तीनों के ऊपर आप एक बेलपत्र ज़रूर रखें, बस इतना ही करना है। इसके बाद तीनों लड्डू में से एक लड्डू आपको गाय को देना है, दूसरे लड्डू का कुछ भाग आप कोई कन्या को दे सकते हैं, और उसका कुछ भाग आप घर के ही
कोई सदस्य या फिर प्रसाद के रूप में किसी को भी वितरित कर सकते हैं। प्रसाद के रूप में उसका कुछ भाग प्राप्त कर सकते हैं। तीसरे लड्डू जो बचा हुआ है लड्डू जो व्यक्ति व्रत रख रहा है, जो व्यक्ति स्त्री पुरुष व्रत रख रहा है उसको पूरा खाना होता है। इस लड्डू को आप किसी और को नहीं दे सकते हैं। लड्डू को आपको पूरा ग्रहण करना होता है। लड्डू बचाना भी नहीं चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और यह प्रसाद आपको रात से पहले ख़त्म कर देना है, क्योंकि इस प्रसाद को रात भर नहीं रख सकते। पूरे पूजन के बाद प्रसाद पार्थिव शिवलिंग के सामने ही बैठकर प्राप्त करें। इसके बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कोई नदी, तालाब या घर में कर दें। यह पूजन आपको 16 सोमवार तक ऐसे ही करना है जो मैंने आपको विधि बताई है। अगर रजस्वला धर्म आता है या कोई कारण ऐसा हो जाता है कि आप पूजन नहीं कर सकते हैं तो आपको उपवास तो रखना ही है। और शाम के समय जो 3 में से 1 लड्डू आपका रहता है सिर्फ वही बनेगा और वह 1 लड्डू को आप ग्रहण कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पूजन नहीं व्रत बस किया है, पर इसलिए आपको ये सोमवार को गिना नहीं जाएगा। अगर आप कहीं बाहर जाते हो तो व्रत रखो, उसे व्रत को गिना नहीं जाएगा, क्योंकि उस व्रत में आपने पूजन घर पे नहीं किया है। इस व्रत में घर का पूजन मान्य होता है। आप चाहो तो चाय पानी भी पी सकते हो, मना नहीं है। 16 सोमवार ऐसे ही व्रत रखना है। 16 सोमवार पूर्ण होने के बाद 17वें सोमवार को आपको उद्यापन करना है। अगर 17वें सोमवार को आप उद्यापन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लगातार व्रत और पूजन करते रहना है जब तक आप उद्यापन ना करें। सोमवार आगे ना बढ़े इस बात का प्रयास करें। 17वें सोमवार को उद्यापन हो जाए, ऐसा करने की आपको 17 सोमवार व्रत वैसे ही रखना है जैसे अभी तक रख के आए। शाम की पूजन वैसे ही करना है जैसे अभी तक करते आए हैं। और शाम को आपको प्रसाद जो चूरमे का बनता है वह भी ग्रहण, आप उसे प्रसाद को ग्रहण करने के बाद खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं। उद्यापन में आपको ब्राह्मण को बुलाकर पूजन करवाकर 16 जोड़ों को खाना खिलाना है और उन्हें कुछ सुहाग का सामान और प्रसाद देना। अगर आप 16 जोड़ों को ना बुला पाएँ तो इतने लोगों को आप ना कर पाएँ तो आप सिर्फ 1 ब्राह्मण को बुलाएं पूजन के लिए, सिर्फ उसे ही प्रसाद और वो सब दे दें। इस तरीके से उद्यापन होएगा। इस तरीके से आप 16 सोमवार व्रत कीजिए, भोले बाबा आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। अगर कोई और कमेंट हो तो आप हमें कमेंट करके बताइए। कुछ और जानना हो तो हम आपको उसका उत्तर देंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।